माय नेम इज़ विवेक सावंत और इस ब्रीफ में हम लोग बात करेंगे कि करंटली जो इंडियन स्टॉक मार्केट बाय करने की अपॉर्चुनिटी है, मौका है या एक धोखा है। क्योंकि मार्केट 2-3 महीने से कंटिन्यूसली गिरा जा रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट करना मीन्स ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, वो थोड़ा थोड़ा नीचे धीरे धीरे स्लाइटली नीचे तक की तरफ ड्रिफ्ट होते जा रहे हैं। आपके जो पोर्टफोलियो रहेंगे जो स्टॉक्स के, वो शायद लाल में आए होंगे। बहुत सारे उसकी जो प्राइस नीचे डिग्रेड हो गई होगी और कम हो गई होगी। तो इस टाइम पे क्या करना चाहिए? क्या हमें उस स्टॉक्स को बाय करना चाहिए और बाय करके एवरेज करना चाहिए, एवरेज डाउन करना चाहिए, या वेट करना चाहिए कि मार्केट कोई अच्छा डायरेक्शन दे? तो प्रॉब्लम क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर को ये सब मालूमात करना बहुत मुश्किल होता है। तो वैल्यूएशन देखने के लिए हमारे पास 2 टाइप के ट्रिगर्स रहते हैं। वन एक टेक्निकल ट्रिगर रहता है और सेकंड रहता है फंडामेंटल ट्रिगर। तो टेक्निकल ट्रिगर में हम लोग क्या देखते हैं कि जब कोई स्टॉक्स या कोई भी इंडेक्स जो एक्सपोनेंशियल डेली मूविंग एवरेज का जो एक्सपोनेंशियल डेली मूविंग एवरेज 200 के आसपास आ गया और या 200 DMA को तोड़ के नीचे चला गया, तो इसका मतलब है टेक्निकली वो स्टॉक्स अच्छे लेवल पे आ गया, वैल्यूएशन वाइज वो अच्छे लेवल पे आ गया। तो ये एक इंडिकेटर है। सेकंड इंडिकेटर ये रहता है कि RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जब RSI 70 के ऊपर रहता है तो कहा जाता है कि वो स्टॉक काफ़ी महंगा हो चुका है और ओवरबॉट हो चुका है। उसका मतलब है कि बहुत सारे लोग उस स्टॉक के पीछे पड़े हुए हैं। और जब RSI इंडेक्स जो 30 और 30 के नीचे आ जाता है तो इसका मतलब कि स्टॉक्स ओवर सोल्ड हो चुका है। उसका मतलब है कि काफ़ी गिर चुका है और राइट वैल्यूएशन पे आ गया। तो ये 2 टिपिकल टेक्निकल इंडिकेटर्स रहते हैं वैल्यूएशन जानने के लिए। तीसरा टेक्निकल इंडिकेटर ये रहता है कि जो प्राइस मूवमेंट है, जैसे कि कोई भी स्टॉक्स का जो हाई लगा लास्ट 52 वीक्स, लास्ट ईयर का जो हाई लगा है, वो हाई लगाने के बाद जो अभी का जो करंट मार्केट प्राइस है, वो जो प्राइस है वो 20-30% से नीचे गिरा है क्या? इनकेस 20-30% से जो हाई से स्टॉक गिरा है, इसका मतलब उसका वैल्यूएशन अगेन अच्छा है बाय करने के लिए। तो ये है टेक्निकल चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। फंडामेंटल चीज़ क्या देखते हैं? फंडामेंटल चीज़ जब देखते हैं जो पी रिलेटेड रेशो रहता है, जो पी रहता है, प्राइस टू अर्निंग रेशो। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टॉक्स की प्राइस टू अर्निंग जो रेशो है वो काफ़ी हाई चली जाती है, लाइक 50, 60, 100, कभी कोई स्टॉक्स तो 150 के ऊपर भी चले जाते हैं। तो वो चीज़ जो प्राइस टू अर्निंग जो पी रेशो है, इनके हाई पी रेशो है। और आपको ये देखना है कि 2-3 महीने में जो उसका पी कितना कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। जो पी सपोज़ 2-3 महीने पहले का पी 100 था और अभी आके उसका 60-70 हो गया है, इसका मतलब पी काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो इसका मतलब है कि फंडामेंटली भी वो स्टॉक अच्छे वैल्यूएशन पे आ चुका है, तो वो स्टॉक बाय करने के लिए अच्छा स्टॉक माना जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी स्टॉक जाके हम लोग बाय कर सकते हैं। तो कैसे बाय करें? अब सपोज़ अपने स्टॉक्स पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक्स है और 10 ही स्टॉक्स गिरे हुए हैं, तो कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स में पैसे लगाना चाहिए? तो उसके लिए हमें क्या देखना है कि स्टॉक्स का जो ग्रोथ है, उस स्टॉक्स में ग्रोथ है कि नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उस ग्रोथ का मायना क्या रहता है? उसमें सेल्स ग्रोथ है क्या, प्रॉफिट ग्रोथ है क्या? ये जो ग्रोथ है हम लोग सेल्स ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ से देखते हैं। सेकंड चीज़ हम लोग क्या देखते हैं कि उसका रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, हाई रिटर्न ऑन इक्विटी है क्या? जनरली हाई रिटर्न ऑफ इक्विटी, हाई प्रॉफिट ग्रोथ, हाई सेल्स ग्रोथ जो स्टॉक्स रहते हैं वो अच्छे रहते हैं। और ऐसे स्टॉक इनकेस नीचे आए वैल्यूएशन वाइज और बिकॉज ऑफ द स्टॉक मार्केट गिरने के वाइज वो नीचे आए, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। तो ये चीज़ है। तो आप एक काम कर सकते हैं, जो आप आपके पास इनके स्क्रीनर का एक्सेस रहेगा, तो स्क्रीनर पे वो स्टॉक्स डालेंगे तो उसका पी पता चल जाएगा। और लास्ट 1 ईयर का पी, लास्ट 6 मंथ्स का पी कितना था और अभी कितना है वो पता चल जाएगा। उसमें से सेल्स ग्रोथ क्या है, प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, ROE क्या है, वो सब चीज़ें आपको स्क्रीनर पे जाके मिल जाएंगी।
इनकेस आपको टेक्निकल एनालिसिस से फाइंड आउट करना है तो investing.com है, ट्रेडिंग व्यू, ये सब फ्री साइट्स है। उसमें आप स्टॉक्स का चार्ट, डेली चार्ट देख के उससे आपको पता चल जाएगा कि उसका RSI क्या है, करंट RSI क्या है, उसका 200 DMAs के वैल्यू के आसपास आया है कि नहीं आया है, ये सब पता चल जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि कि जब मार्केट ऐसे गिरता है तो मैंने पहले ही कहा था कि जब मार्केट बहुत ऊपर रहता है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। इनकेस आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा जब बढ़े हुए मार्केट में, तो आपके पास अभी कैश अवेलेबल नहीं रहेगी गिरे हुए मार्केट में बाय करने के लिए। स्टॉक्स इस समय पे अच्छे वैल्यूएशन पे है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ या आपको बाय करने का रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। ये सिर्फ मेरा लर्निंग है और दिस इज़ ओनली फॉर योर लर्निंग पर्पज़। तो पहला मेरा स्टॉक स्क्रीन होके आ चुका है, वो है मोतीलाल ओसवाल है। जो मोतीलाल ओसवाल करंटली 875 के प्राइस पे, तो ये अच्छे वैल्यूएशन पे आ चुका है। सेकंड स्टॉक है जो है वो है आनंद राठी, वो भी अराउंड 3800 के आसपास अच्छा वैल्यूएशन हो सकता है। शेयर इंडिया इज़ अनदर थर्ड स्टॉक्स विच इज़ करंटली नियर बाय अराउंड 280, और 280 के आसपास भी वो अच्छा वैल्यूएशन है एक पोर्टफोलियो में लेने के लिए। चौथा स्टॉक है वो मेरा फेवरेट स्टॉक है वरुण बेवरेजेस। सो वरुण बेवरेजेस जो अराउंड 580-590 के पास अच्छे वैल्यूएशन पे आएगा। अच्छे वैल्यूएशन को एक्यूमुलेट करने के लिए है। पांचवा स्टॉक्स है वो नैटको फार्मा है, वो भी अराउंड 1215 के आसपास आएगा, तो अच्छा वैल्यूएशन है बाय करने के लिए। छठा स्टॉक है CDSL भी अराउंड 1590 के आसपास अच्छा वैल्यूएशन है। सेवेंथ स्टॉक है वो IRCTC है, उसकी वैल्यूएशन अराउंड कॉस्ट प्राइस 750 के आसपास अच्छा रहेगा बाय करने के लिए। और जो आठवां स्टॉक्स है वो HDFC बैंक है, जो अराउंड 1645 के आसपास अच्छे वैल्यूएशन पे आ सकता है। ये इसमें से जो कुछ स्टॉक्स मेरे और मेरे रिलेटिव्स के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। अगेन ये मेरा कोई बाय और सेल और या रिकमेंडेशन नहीं है, को आपको ये इन्फ्लुएंस भी नहीं होना है। आपको अपनी खुद की स्टडी करनी चाहिए आपको बाय करने के लिए और सेल करने के लिए। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि जब आप बाय करते हो और सेल करते हो तो आप ध्यान में रखो कि उसका वैल्यूएशन अच्छा होना चाहिए। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं कोई किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।